हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक कॉन्डन मैथ्स ऑफ 8 क्लास और आज हम चैप्टर नंबर 23 जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पे है इसको शुरू कर रहे हैं। और बेटा 8 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 40 है जिसमें हम एक्सरसाइज 23 के पहले कुछ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जस्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पे मबनी है। मैं आपके सामने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है वो बेटा रीडिंग करता हूँ और साथ में आपको उनकी जो ऑप्शन है वो बताता हूँ। सो आप अपने सामने अपनी बुक को खोलें, जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको उसकी ऑप्शन बताऊँ आप उसको अपनी बुक के ऊपर मार्क कर सकते हैं। देखें नंबर 1 लिखा है इंटरव्यूज एंड सर्वेज आर मेथड टू कलेक्ट डैश डाटा। इंटरव्यू अगर किसी का करना या कोई मतलब जगह पर जाकर किसी चीज का सर्वे करना, सो बेटा ये कौन से डाटे की पहचान होती है या कौन से डाटे की टाइप है। सो ऐसे डाटे को हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं, जो कि सबसे पहले हम डाटा इकट्ठा करते हैं। सो दैट इज नोन एज अ प्राइमरी डाटा। डाटा आपका लिखा हुआ है, सो फर्स्ट ऑप्शन में आपने लिखना है प्राइमरी। नंबर 2 लिखा है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज ग्रुप्ड इनटू डैश। डाटा इज ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी इस चैप्टर के अंदर जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पे है, इसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह के डाटे को जो है हैंडल करना सीखेंगे। सो यहाँ पर बात यही हुई है कि अगर जो है किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब बनाया जाता है, सो उसके अंदर जो डाटा है उसको जब ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है, सो उसमें क्लास इंटरवल का खास ख्याल रखा जाता है। The difference between the upper and lower class limit is called range. नंबर 3 पे हम लिखेंगे रेंज, यानी अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री के दरमियान में अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे सो उसको क्या बोला जाएगा, रेंज बोलेंगे। नंबर 4 पे लिखा है अ डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास इंटरवल। अब रिप्रेजेंटेशन देखें, क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सो हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है, हिस्टोग्राम यानी हिस्टोग्राम जो है हमारे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर एक ऐसा ग्राफ है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है किसी भी डाटे की एक खास इंटरवल के साथ। The dash is the most frequent occurring value in the data set. The dash it means 5th ऑप्शन के अंदर लिखा है mode. अब the mode is the most frequent value in the data. अब अगर आपके सामने मुख्तलिफ तरह का डाटा आएगा जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बनाएंगे, सो उसके अंदर से आपने देखना है ऐसी वैल्यू जो बार बार एग्जिस्ट कर रही है, सबसे ज्यादा बार जो है वो उसमें नंबर आ रहा है। सो ऐसे नंबर को हम मोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ नंबर लिखता हूं जैसे 4 5 3 2 4 3 4 4 4। अब ऐसे इस डाटे के अंदर देखें कि 4 जो है वो जो है यहाँ पर 5 टाइम एग्जिस्ट किया है, जबकि जो 2 है वो सिंगल टाइम है, 2 3 जो है वो 2 टाइम है। लेकिन इस डाटे के अंदर अगर देखें सो 4 जो है वो ज्यादा बार एग्जिस्ट हुआ है। सो इस डाटे का अगर आपसे कहा जाए कि मोड क्या होगा, सो आप इसका लिखेंगे द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज कॉल्ड मोड। तो 4 इसका मोड होगा। सो यहाँ पर आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, पहली के अंदर प्राइमरी लिखेंगे, दूसरी में क्लास इंटरवल, तीसरी में रेंज, चौथी के अंदर हिस्टोग्राम और जो 5th है उसमें हम लिखेंगे मोड। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यानी इसमें हमें ट्रू या फॉल्स के बारे में बयान करना है। सो नंबर 1 ऑप्शन है द मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रू फॉल्स के लिए आप यहां से देखेंगे कि ये इसमें कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है।
सो बेटा ट्रू फॉल्स के लिए एक तो ये आपने याद रखना है कि देखें इसमें ऑप्शन ये पूछी जा रही है कि अगर हमें डाटे की मीन को कैलकुलेट करना होगा सो हम क्या करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज को उनके नंबर पर डिवाइड करते हैं। सो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होगा समेशन एक्स बाय एन, नंबर ऑफ वैल्यूज, समेशन एक्स से मुराद के सम ऑफ वैल्यूज। सो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है वो आपकी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि हम सम ऑफ वैल्यूज को उनके नंबर पर डिवाइड करते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ट्रू है। सो इसका फार्मूला भी अगर देखें सो मीन का यही है कि एक्स के ऊपर बार ये एक सिंबॉलिकली है जिसको हम मीन से जाहिर करते हैं। सो मीन इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन, ये एक अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है। अगर ग्रुप डाटा में भी जाएंगे समेशन एफ एक्स आ जाएगा उसमें, वो हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर बल्कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम इसके बारे में मजीद सीखेंगे कि मीन कैसे फाइंड करेंगे ग्रुप डाटा की, अनग्रुप डाटा की। सो अब जब जस्ट आप यही देखें कि इसमें ट्रू और फॉल्स कौन कौन से हैं। नंबर 2 पे लिखा है टू डिटरमाइन द मोड द डाटा शुड फर्स्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो ये ट्रू भी, ये ऑप्शन बी आपकी ट्रू है, क्योंकि जब भी कभी आपने ट्रू है क्योंकि जब भी कभी आपने मोड को फाइंड करना है सो उसमें सबसे पहले आपने उस डाटे को अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप उसे अरेंज कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि जैसे ही आपका डाटा चाहे असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी आप कर लें सो उससे आपका मोड जो है वो फाइंड करना इंतहाई आसान हो जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन बी ट्रू है। थर्ड पे लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल फॉर द मीडियन एंड मोड टू बी द सेम। सो बिल्कुल ये ऑप्शन भी आपकी ट्रू है, क्योंकि जो मीन और मोड, मीडियन और जो मोड है ये पॉसिबल है कि बाज औकात ये दोनों जो होते हैं वो सेम आ जाते हैं। सो ये आपकी ऑप्शन भी ट्रू है। और नंबर 4 पे लिखा है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ डाटा वैल्यू अपीयर्स इन अ क्लास। सो बेटा इसके अंदर भी ये आपकी ऑप्शन ट्रू है, यानी इसमें फर्स्ट 4 देखें सो ट्रू ही चलते आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लिखा है जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो उस डाटा के अंदर ये बयान करती है कि कोई नंबर कितनी बार जो है वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। नंबर फिफ्थ में है द सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज, यानी जो एफ एक्स है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज के बराबर। सो बेटा ये ऑप्शन आपकी गलत है, क्योंकि एफ एक्स जो होगा वो दो फ्रीक्वेंसी और उस नंबर की मल्टीप्लीकेशन होती है, ना कि उनका सम। सो फिफ्थ ऑप्शन आपकी जो है वो है फॉल्स। सो बाकी 4 ऑप्शन आपकी फर्स्ट जो है वो ट्रू है, जबकि फिफ्थ ऑप्शन आपकी फॉल्स है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ है। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या लिखा हुआ है कि द क्लास मार्क्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 36, 42, 48, 54 एंड 60। फाइंड क्या करना है, फाइंड द क्लास साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें हमने जस्ट क्लास का साइज फाइंड करना है कि इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितना है। आप किसी भी कोई सी भी दो क्लासेस को उठाकर जो कंसेक्टिव क्लासेस हैं, कंसेक्टिव क्लास से मुराद के फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये और फिफ्थ ये है। कंसेक्टिव से मतलब ये है कि पहली दो या फिर दूसरी और तीसरी, तीसरी और चौथी, या चौथी और पांचवी जो होगी वो कंसेक्टिव क्लास होगी। अगर आप इनमें से कोई सी भी दो क्लासेस का डिफरेंस आपस में चेक करेंगे सो वो आपको क्लास इंटरवल उससे मिलेगा या क्लास साइज मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive classes
यानी दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो क्या है, 42 माइनस 36। सो अगर दोनों को माइनस करते हैं सो बेटा आपके पास जो साइज आएगा, क्लास का जो साइज होगा वो 6 आ गया। यानी 42 में से 36 अगर आप माइनस करते हैं सो वापस आपके पास 6 आएगा। अगर 48 में से आप 42 माइनस कर लें फिर भी 6 आएगा। 54 में से 48 को माइनस कर लें फिर भी 6 आएगा। अगर 60 में से 54 को माइनस करें तो फिर भी 6 ही आएगा। सो इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट आपको क्लास साइज फाइंड करना है जो कि क्या होगा, 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द क्लास मार्क्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 5, 11, 17, 23, 29। फाइंड द क्लास इंटरवल एंड क्लास साइज। अब क्लास साइज हमें निकालने का यही पैटर्न है, यानी क्लास साइज क्या होगा, इसके अंदर हम पहले लिख लेते हैं क्लास साइज। वो हम लिखेंगे कोई सी भी दो कंसेक्टिव क्लासेस का डिफरेंस ले लेंगे, जैसे 5 और 11 है। सो मैं क्या लिखूंगा, 11 माइनस 5 सो दैट इज इक्वल टू 6। यानी इसके अंदर से क्लास साइज तो हमारा 6 आ चुका है। अब इसका क्लास इंटरवल भी आपको बनाना है। सो क्लास इंटरवल के लिए आप चेक करें कि आपका 5, 11, 17, 23 और 29 तक डाटा बनना चाहिए। सो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल, और आगे हम लिख लेंगे मार्क्स। क्लास मार्क। अब देखिए क्लास इंटरवल से मुराद के दो क्लासेस के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 6 होना चाहिए, और मार्क्स जो आ रहे हैं वो 5, 11, 17, 23 और 26 है। सो पहला क्लास अगर मैं बनाऊं सो 2 से मैं 8 तक बनाऊंगा। पहली क्लास 2 से 8 तक अगर देखें 2 से 8 तक बनाएंगे पहली क्लास। अब अगली क्लास जो बनेगी इसको आपने नीचे लिखना है 8, और इसमें आप 6 ऐड करें, 6 प्लस करेंगे, 6 मतलब 8 में 6 प्लस करेंगे सो वापस आपके पास 14 आ जाएगा। अब अगर आप इन दोनों के दरमियान में चेक करें कि कितना इंटरवल है, इधर से भी चेक करें कि कितना इंटरवल है। सो अब आप देखिए 8 प्लस 2 करेंगे 6 आएगा, 14 प्लस 8 करेंगे तो भी 6 आएगा। 14 को आप यहां ले आए और इसमें मजीद आप 6 ऐड करेंगे सो 20 आपके पास आ जाएगा। 20 को फिर यहां लेकर आ जाए और यहां पर 26 आ जाएगा। और देखिए अपने डाटा की आपने रेंज चेक करनी है कहां तक है। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 29 है। सो क्लास इंटरवल जो होंगे वो उससे अबव नहीं जाना आपने, मतलब 29 से कुछ नंबर अबव हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। 26 यहाँ पे आ जाएगा और इसमें हम 6 ऐड करेंगे सो आपके पास 32 आ जाएगा। अब कोई सी भी आप क्लास के दरमियान में इंटरवल चेक कर सकते हैं। देखें 20 और 26 में अगर चेक करते हैं सो इसमें भी 6 है। 14 और 20 में चेक करें सो इसमें भी 6 है। 32 और 26 में आप इंटरवल चेक करें सो इसके अंदर भी 6 है। सो ये आपकी क्लास इंटरवल हो जाएगी। इधर भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए 8 और 2 6 होगा। 14 में से 8 निकाल दें फिर भी 6 होगा। 20 में से 14 निकाल देंगे फिर भी 6 होगा। सो 2 और 8 के दरमियान में जो क्लास मार्क्स आ रहे हैं वो 5 हैं, वो हम यहां लिख लेंगे। फिर 8 to 14 जो मार्क्स आ रहे हैं वो 11 हैं, वो हम यहां लिखेंगे। और 14 to 20 जो मार्क्स आ रहे हैं वो 17 है, वो हम यहां लिखेंगे उसके सामने। और 20 से लेके 26 तक जो आ रहे हैं वो 23 हैं, वो यहां लिखेंगे। और 26 से 32 जो आ रहे हैं वो 29 है, वो यहां लिखेंगे। सो ये हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल, और ये होगा उसका क्लास मार्क्स। सो ये डाटा जो होगा ये कैसे हम बनाते हैं, ये हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहा जाता है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साथ क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लिखा है 30 एप्पल्स पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ कंसाइनमेंट वे। ये कुछ नंबर गिवन है आपके सामने और लिखा है कि फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास विड्थ 20। यानी क्लास की जो विड्थ आपने रखनी है वो 20 के इक्वल रखनी है और इसका आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, टेबल बनाना है। अब जब भी कभी इस तरह का डाटा आपको गिवन होगा और उसमें ये ऑप्शन गिवन हो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, सो उसके लिए आपने मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यानी सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू इसके डाटे के अंदर क्या है और मैक्सिमम वैल्यू यहां पर क्या है। अगर हम यहां पर मैक्सिमम वैल्यू देखें, मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम क्या है। अब आप इस पूरे डाटे के अंदर देखेंगे सो आपको जो मिनिमम वैल्यू नजर आ रही है वो है 68, यानी 68 से नीचे यहां पर नंबर नहीं है, सो मैं मिनिमम वैल्यू इसकी लिखता हूं 68 और जो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर नजर आ रही है वो 142 से अबव कोई नंबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पर 140 है और 142 यहां पर है और इससे बड़ा नंबर कोई नहीं है। मैक्सिमम नंबर हमारे पास 142 आ गया। अब जो हमने क्लासेस बनानी है, आपने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो हम लिखेंगे क्लासेस, दूसरी ऑप्शन में हम लिखेंगे यहां पर टैली मार्क्स और आगे जो एक बनाएंगे एक टेबल उसमें हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, यानी ये 3 कॉलम हमारे पास इसमें बनेंगे। सबसे पहले क्लासेस देखनी है। देखिए इसमें हमें क्लास विड्थ गिवन है 20 के बराबर, आपने यानी कि उसमें क्लास इंटरवल रखना है, यानी वक्फा रखना है, क्लास की विड्थ रखनी है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास 68 है, मैक्सिमम 142 है। अब आप देखें तो आप यहां से 68 से कोई 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर 5 नंबर आप नीचे भी कर लें, सो नेवर माइंड, क्योंकि आपने क्लासेस बनानी है। सो पहली क्लास अगर मैं हम बनाएं, सो मैं लिखता हूं इसको 60 और 79, इसमें एक ऐड करें सो यहां पर आ जाएगा 80 और 80 में अगर हम यहां पर लिखेंगे 99। अब बेटा अगर आप इन दोनों क्लासेस के दरमियान में चेक करें क्लास की विड्थ कितनी है, 60 में 20 ऐड करेंगे सो 80 आएगा, यहां पर 79 में हम 20 ऐड करेंगे सो वापस हमारे पास 99 आएगा। अगर आप इन दोनों को माइनस भी करके चेक कर सकते हैं, देखें कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या आता है, सो 20 ही आता है जो कि हमें गिवन है। क्लास विड्थ इसकी आपने 20 रखनी है। सो नेक्स्ट हमारी क्या क्लास आ जाएगी, 99 में एक प्लस करेंगे 100 और यहां पर आ जाएगा 119। अब 119 में 99 निकाल देंगे सो वापस आपके पास 20 आ जाएगा। इधर से 100 में से अगर आप 80 निकालते हैं, इधर से भी आपका जो क्लास का जो साइज आ रहा है या क्लास की जो विड्थ आ रही है वो 20 ही है। अब ये देखें ना, क्लासेस हमने लेकर जानी है 142 से, मैक्सिमम नहीं करनी। सो देखें 119, इसमें एक ऐड करें और यहां पर लिखें सो 120 और इसके अंदर से देखें हमें यहां पर अब नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी 139 में एक ऐड करेंगे सो 140 और यहां पर आ जाएगा आपका 159। चूंकि अब किसी भी क्लास के अंदर आप दो क्लासेस को माइनस करके चेक कर लें, आपकी क्लास की जो विड्थ होगी वो 20 ही होगी। ये हमारे पास क्लासेस बन गई हैं। अब आपने क्या करना है, 60 to 79 दो क्लासेस हैं, 60 से लेकर 79 के दरमियान में जितने भी यहां पर नंबर है वो जरा तलाश करें। यानी नंबर 1 देखें, 60 से लेकर 79 तक चेक करने हैं, 60 से लेकर 79। सो बेटा पहला नंबर तो यही आएगा 68। मैंने कहा 79 तक चेक करने हैं, सो 1 और ये 74 2 होगा, 75 3 होगा और इसको आपने इसी तरह से सर्कल लगाते जाना है। सो आपको इससे आसानी हो जाएगी कि ये नंबर जो है वो हमने
यहां कर लिए हैं। सो देखिए 79 तक मेरे पास जो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 1 2 3 और ये 78 भी है, 4 और ये 5 है। और बाकी ऐसे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 79 से छोटा हो या 79 हो। बाकी सारे देखें कि उनके अंदर से भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 79 और 60 के दरमियान में हो। सो ये देखें 1 2 3 4 5 है। सो यहां पर आपने क्या करना है 1 2 3 4 और 5 है। सो 5 क्या करने के लिए आपने इन सब का एक ऐसे बॉक्स बना देना है और आगे यहां पर फ्रीक्वेंसी में लिख देना है कि एक कितने नंबर है 5 है, वो यहां पर लिख दिए। यहां पर आपने क्या करना है 4 लाइंस हो सो उनको हमने 4 ही लगानी है, लेकिन जैसी 5 होंगी सो हम उसका एक बॉक्स बना देंगे, इस तरह उनको क्रॉस कर देंगे। नंबर 2 क्लास है 80 से 99। अब 80 से 99 अगर आप चेक करते हैं सो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर ऐसे हैं जो 80 से 99 तक आ रहे हैं। सो यहां पर हम करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 यानी 5। ये एक बॉक्स जो हमें पूरा शो करेगा, जो क्रॉस कर रहा है ये 5 को शो करेगा। 5 + 4 ये टोटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ गई 9 आ गई। इस ऐसे टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का नाम दिया जाता है, जिसमें क्लासेस बनाई जाती हैं, टैली मार्क्स किए जाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे 100 से लेके 119 तक, यानी 100 से लेके 119 तक अगर देखें सो देखें नंबर 1 तो ये है 111, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और ये एक 9, यानी 9 नंबर ही ऐसे हैं जो हमारे पास 119 तक यानी 100 से लेके 119 तक आ रहे हैं। सो यहां पर भी आप लिख दें 5। सो ये हमारे पास 5 1 2 3 4 ये आगे। सो यहां पर हम इनकी लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 9। अभी इसको चेक करते हुए बेटा मुझे ये एक नंबर नजर आया 85, जो कि हमने कहां पर लिखना था, इस क्लास के अंदर लिखना था, जो कि 9 लिखा, तो ये नंबर हम छोड़ गए थे। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये इसको क्रॉस कर देगा क्योंकि ये 10 हो जाएंगे और यहां पर भी आप इसे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अंडरलाइन या इसको सर्कल करने का मकसद ही यही था कि आप जो भी नंबर हो जाए उसको हमने सर्कल किया, और ताकि हमें मतलब बार बार उसको देखना ना पड़े कि ये नंबर हुआ या नहीं हुआ। अब हम देखेंगे 120 से लेके 139 तक। सो 139 120 से लेके देखिए 125 एक आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 2 और उसके बाद 3 4 और ये 4 नंबर ही ऐसे हैं जो कि 139 तक है। सो 1 2 3 4 और यहां पर हम फ्रीक्वेंसी 4 लिख देंगे। लास्ट पे है 140 से 159 तक। सो इसके दरमियान में अगर देखें सो 142 एक नंबर है और एक ये 140 नंबर है। सो यहां पर लिखेंगे हम 2 और यहां पर लिख देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है। अब देखिए इन सब नंबर को मैंने सर्कल कर लिया, इसका मतलब है कि कोई भी नंबर हमने छोड़ा नहीं है, और ये इसके टैली मार्क्स है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आपने ये ख्याल करना है, ये देखिए लिखा है 30 एप्पल्स पिक्ड, इट मींस कि ये जो एंट्रीज है वो 30 है। आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल चेक करना है समेशन एफ लगाकर। अगर तो ये भी 40 हुए तो आपका ये टेबल जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर यहां पर आपका एक नंबर भी कम हुआ तो फिर आपने कोई ना कोई नंबर जो है वो छोड़ दिया है। सो देखिए 10 + 5 करेंगे 15 में 9 ऐड करेंगे सो 24 में हम 6 ऐड करेंगे सो 30 टोटल आ जाएंगे। सो इट मींस कि हमने कोई नंबर भी नहीं छोड़ा। ये जो 30 एप्पल्स थे हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल ने भी शो कर दिया कि 30 ही इसका टोटल आंसर आया, यानी इसमें से 60 से 79 तक जो आ रहे थे एप्पल्स वो आपके 5 थे
और जो 80 से 99 तक जो आ रहे थे वो 10 है, और जो 100 से 119 तक आ रहे हैं वो 9 है, और जो 120 से 139 तक आ रहे हैं वो 4, और जो 140 से 159 तक आ रहे हैं वो 2 है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो बेटा आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर नंबर 41 में कंपोज करेंगे। अगर बेटा लेक्चर आपको पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।